किताबों को तू सिर्फ दिल बहलाने का जरिया मान। किताबों को तू सिर्फ दिल बहलाने का जरिया मान। मुसीबतों से पार पाने का एक जरिया है तेरे अनुभव का ज्ञान। मेरी छोटी छोटी बातों से क्यों होता है परेशान? कभी तो अपनी भावनाओं की तरफ भी दे ध्यान। जीवन में एक दिन तू भी बन सकता है महान। कैसे? पूछो कैसे? मेरे शागिर्द बन जाओ ये कहूंगी नहीं, अपने सोचने का नजरिया बदलो। कैसे? सच कहने सुनने की हिम्मत जुटाओ। इन नेताओं अभिनेताओं की चमचागिरी में वक्त ना बिताओ, क्योंकि इन पैसे वालों के सारे गुनाह माफ होते हैं। इन पैसे वालों के सारे गुनाह माफ होते हैं। ये अपनी गलतियों के लिए भी दूसरों को सूली पर चढ़ा देते हैं। ये लोग अपने ड्राइवर तक को नींद पूरी करने का मुनासिब वक्त नहीं देते हैं। जब जी में आता है अपनी खिदमत में बुला लेते हैं। अब देखना है क्या इनके फैन उनका दर्द अपने सिर पर लेते हैं? क्या वो उनके बदले अपनी जान देते हैं? नहीं, ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। कोई किसी की कितनी भी अंधभक्ति कर ले, लेकिन अपने आका के लिए अपनी जान देना वो नहीं चाहता। मुझे नहीं मालूम मेरा कहा तुमको कितना समझ आता। ये दिल नादान भोलेनाथ के काम करने के तरीके से खफा है। ये दिल नादान भोलेनाथ के काम करने के तरीके से खफा है। उनकी शक्तियां मुझको मिल जाए यही मेरे दर्द की दवा है। ये सब हो पाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं। ये सब हो पाए ऐसी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अच्छा सोचना कहाँ गुनाह है? तुम ही तो कहते हो इंसान जितनी शिद्दत से कुछ पाने की चाहत करता है, कुदरत भी उतनी ही शिद्दत से तुम्हारी मदद के लिए जुट जाती है। बोलो, तुमको अपनी कही बात याद आती है या नहीं? वैसे भी गरीब इंसान को कोई जिंदा भी जला दे तो किसी की आंखों से एक बूंद पानी की नहीं आती। इतने दिनों से देखा ही होगा ना, किसान आंदोलन चल रहा है। क्यों उनके दर्द की तरफ किसी की नजर नहीं जाती? नेताओं के लिए तो आधी रात को भी अदालत खुल जाती। गरीब का कोई हक मार कर भी खाए तो उनके क्या बोलूं, उनके सर पर हाथ रखने के लिए कोई ताकत नहीं आती। ना दैवीय शक्ति की बात कर रही हूँ, ना ही कोई इंसान रखता है। वो अपना दर्द चुपचाप पी जाता है। वो बेगुनाह भी होता है तो भी वो दर्द पाता है उस समाज से जिस समाज के लिए वो अपनी जान खपाकर धरती का सीना चीर कर उनके लिए अन्न उगाता है। चलो, मैं बात कर रही थी कि गरीब इंसान को कोई जिंदा भी जला दे तो किसी की आंखों में एक बूंद पानी की नहीं आती। सम्माननीय लोगों को एक छींक भी आ जाए तो वो अखबार की खबर बन जाती। कोई दिन ऐसा नहीं होता जब सड़क दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाती। एक छोटी सी लापरवाही जान आफत में ले आती। नहीं, कुछ गलत कहा क्या मैंने? वैसे भी हादसों का क्या है, ये तो किसी के साथ भी हो जाते हैं। हादसों का क्या है, ये किसी के साथ भी हो जाएगा। सम्माननीय लोगों का मतलब ये तो नहीं कि उनके जीवन में दर्द नहीं आएगा। बैंक बैलेंस क्या तकलीफ को कम कर पाएगा? कौन है जो नेताओं का दर्द अपने सिर पर लेना चाहेगा?
जो भी ऐसा करेगा उसको मुंह मांगा पैसा मिल जाएगा। इसी बहाने सच तो सामने आएगा। कौन है जो दूसरे के लिए अपनी जान देना चाहेगा? मुझे नहीं लगता चिराग ढूंढने पर भी कोई ऐसा इंसान मिल पाएगा। वैसे भी गलती तो गलती होती है, भले ही वो कोई भी करे। जो भी गलती करेगा वो गलती का फल पाएगा। उदाहरण के लिए, सड़क पर जो भी गलती करेगा वो यकीनन तकलीफ उठाएगा। अच्छा ड्राइवर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो सुखद यात्रा की गारंटी बन जाएगा। जो सामने वाले की गलती से बचने के लिए स्टीयरिंग पर पकड़ बनाकर चलेगा वो यकीनन हादसों से बच जाएगा। गाड़ी के मानकों का उल्लंघन किया तो एयरबैग खुल नहीं पाएगा। बताओ दुनिया में ऐसा कौन है, कौन सा माननीय व्यक्ति है जो तुमको ये सब सिखाएगा? मुझे नहीं लगता चिराग ढूंढने पर भी तुमको कोई ऐसा नेक इंसान मिल पाएगा। अब तुम ये ना कहना तुम शब्दों को आगे पीछे कर कर आग लगा देती हो। तुम शब्दों को आगे पीछे कर कर आग लगा देती हो। इस पार उनको दौलत का घमंड है, उस पार तुम्हारे कर्मों का हिसाब, ये कहकर सामने वाले की जुबान पर ताला लगा देती हो। मुझे मालूम था यही तुम्हारे दिमाग में चलेगा। मैं भी जमा घटा करना जानती हूँ। ये दुनिया मुझ पर दबाव बनाती है कि मैं सम्माननीय लोगों के आगे सिर झुकाऊं। ये दुनिया मुझ पर दबाव बनाती है कि मैं सम्माननीय लोगों के आगे सिर झुकाऊं। तुम देखती रहना, रहती दुनिया तक। क्या हुआ? तुम देखती रहना, रहती दुनिया तक मेरी लिखी सजा को काटने की हिम्मत कौन जुटाएगा? इन बेईमान लोगों का हाल इतना बुरा होगा कि खुद फरिश्ते भी आंसू बहाएगा। नहीं, कुछ गलत हो गया। खुद फरिश्तों की आंखों से भी आंसू आएगा। नहीं, आज दिन भर ट्रेंड चलता रहा। एक तो कश्मीर वाला याद आया? नहीं, कश्मीर पंडित को जो विस्थापित कर दिया था, और दूसरा फांसी दो गुनाहगारों को, माफ़ी नहीं मिलेगी। तांडव कुछ याद आया? दिन भर वो ट्रेंड करता रहा। तो मैंने भी कुछ लिखा। जिस दर्द को उन लोगों ने झेला, यानी कश्मीर का जो दर्द, तो मुझे नहीं लगता उस दर्द को किसी ने कुछ ऐसा किया कि वो दोबारा किसी के हिस्से ना आए। तो मैंने भी 2 लाइनें लिखी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने दर्द झेला। कुछ इस तरह से, जिस दर्द को आपने झेला वो दर्द किसी दूसरे के हिस्से ना आए। पिछले इतने सालों में आपने ऐसा क्या किया, मुझे भी बताएं। दर्द का एहसास सबके लिए एक जैसा होता है, पर मुझे लगता नहीं इस बात को सम्माननीय लोग समझ पाए। वो अपने ही फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। कुछ गलत कहा हो तो बताएं, कहा है क्या गलत? नहीं ना? अब बात करती हूँ सॉरी नहीं गिरफ्तारी। ये ट्रेंड चलता रहा, वो तो तुम समझ गए ना, तांडव पे लेके। तो फिर मेरे दिमाग में भी चंद लाइनें आई, मेरे दिमाग में भी आया कुछ, मैंने सोचा उसको लिखा जाए। तो फिर मैंने लिखा उन लोगों के लिए जो आडंबर करते हैं, मन में कुछ होता है और दिखाते कुछ है। तो मैंने लिखा सॉरी नहीं गिरफ्तारी पर लिखा मैंने, भोलेनाथ अपराधी ये भी कम नहीं, यानी जो ये कह रहे हैं सॉरी नहीं गिरफ्तारी,
भोलेनाथ अपराधी ये भी कम नहीं, आप कहोगे तो सबूत भी दिखाएंगे। क्या आप खुद तांडव करके इन बेईमान नेताओं को अपने दिमाग से पावर का घमंड हटाने के लिए मजबूर कर पाएंगे? ये दोहरे व्यक्तित्व के धनी हैं। क्या आप इनका असली चेहरा दिखाएंगे? क्या मालूम भगवान मेरी बात सुनेंगे या कानों में रुई डालकर निकल जाएंगे। जो भी हो, हम अपने मन की हर बात उनको बताएंगे। बताने में क्या चला जाएगा? यही तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्रवाई करना नहीं चाहेंगे तो सॉरी नहीं, गिरफ्तारी। भोलेनाथ आप कब तक लंबी तान कर सो पाएंगे? भोलेनाथ आप कब तक लंबी तान कर सो पाएंगे? क्या आप मेरी आवाज़ भी सुन नहीं पाएंगे? आखिर आप कब मेरे लिए ये दुनिया स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे? धर्म के नाम पर जहर और नफरत फैलाने वाले को क्या आप सजा सुनाएंगे? क्या आप इनके चेहरों से नकाब हटाएंगे? भोलेनाथ हटाए या ना हटाए, हम अपनी शिकायत उनको दर्ज कराएंगे। वैसे भी शिकायत वहीं की जाती है जहां आपका अधिकार हो, अन्यथा आपकी शिकायत पे कोई कार्यवाही नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा, भोलेनाथ लोग यहाँ तांडव कर रहे हैं, आप जल्दी से नींद से जाग जाएं। भोलेनाथ लोग यहाँ तांडव कर रहे हैं, आप जल्दी से नींद से जग जाएं। इस देश दुनिया में जितने भी आम और खास लोग आपको धोखा देते हों या अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करते हों, आप उनकी बैंड बजाएं। भले ही वो साहब हों, उनकी भी अपनी अदालत में हाजिरी बजवाएं। अब भोलेनाथ सुने या ना सुने तो इसमें तो कोई बुराई नहीं ना कि हम उनको अपने दिल की हर बात बताएं। एक बात तो बताना ही भूल गई, राम का किरदार निभाने वाले राम कहते हैं, आज क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हो रहे धर्म के तांडव को रोकने के लिए अति आवश्यक है कि सर्वोच्च गुरु का दर्जा प्राप्त चारों विद्यापीठों के शंकराचार्य इकट्ठे होकर आगे आए और सभी हिंदू देवताओं को एक सूत्र में बांधकर उन्हें अपनी आस्था, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक कराएं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, ये वही साहब हैं जो दूसरों का लिखा चुरा कर अपने नाम उसको लिखवाएं, उन 2 पंक्तियों को। मेरा लिखा भी उन्होंने अपने नाम के साथ पोस्ट किया था। मैंने उनको कहा तो वो गूंगे बहरे बन जाएं। यानी सामान्य लोग भी दोहरा चाल चलन और चरित्र अपनाएं। जीवन में वो वही करते हैं जो उनको धन या दौलत दिला पाए। मैंने कुछ गलत लिखा हो तो बताएं। सच सुनने का हमेशा हौसला जुटाएं। मुश्किल की घड़ियों में आप टूटकर ना